अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 2 में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड रिकनेसेंस के बारे में। इस लेसन 2 में हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग समझेंगे कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग क्या होती है। नेट बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, जो हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखा था लेसन 1 के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, पर इस टाइम इस बार हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, क्या डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग विद रेस्पेक्ट टू नेटवर्क। तो अब हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो देखेंगे क्या होता है, पर हम लोग उसको देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क, कि नेटवर्क में हम लोग कैसी कैसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो कुछ ये इस लेसन 2 के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन 2 के साथ। लेसन 2 में सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर्ड है, क्या क्या चीजें होती हैं नेटवर्क के अंदर। अगर आपको नेटवर्क के बारे में नहीं पता होगा तो आप जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं किसी भी हैकिंग के फील्ड में, आप नेटवर्क को अगर नहीं जान पाएंगे तो आप किसी भी नेटवर्क का एक्सेस ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क में ही सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर टारगेट नेटवर्क लुकिंग लाइक। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के साथ, कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या फिर बेसिक्स ऑफ नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि सेटिंग अप एंड मैनेजिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सेटअप करा जाता है ऑलरेडी। ठीक, जब आप लोग इंटरनेट में google.com लिखते हैं तो google.com जैसे ही आप टाइप करके एंटर करते हैं यूआरएल में, तो जैसे ही आप एंटर मारते हैं तो वो जो google.com की रिक्वेस्ट है वो आपके सबसे पहले पीसी के डीएनएस के अंदर जाती है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। चलिए मैं आपको ये चीज नोटपैड के थ्रू समझाता हूँ। समझते हैं कि जब हम लोग google.com अपने वेब ब्राउजर की यूआरएल में टाइप करते हैं तो उस केस में क्या चीजें होती हैं, तो इससे हम लोग थोड़ा नेटवर्क के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर आता है, और जब यूजर अपने वेब ब्राउजर के वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करता है google.com, तो google.com ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं, HTTPS ये प्रोटोकॉल का यूज करके। तो जब यूजर जो है एड्रेस बार के अंदर HTTPS google.com लिखता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट है google.com की वो जाती है लोकल डीएनएस के अंदर। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। एक डीएनएस क्वेरी जनरेट होती है कि google.com क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक यूजर राम है, ठीक है, तो वो राम जो है अगर कोई इसको जानता नहीं है तो क्या बोलेगा कि अच्छा कोई जानता है यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल में कि राम कौन है। तो फ्रेंड सर्कल में अगर कोई जानता होगा तो वो बताएगा कि ये है राम। तो इससे आपको पता चलता है अच्छा इस बंदे का नाम राम है यहाँ। तो इस तरीके से google.com का भी सिचुएशन आती है कि google.com जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो उस केस में google.com की सबसे पहले क्वेरी जो होती है वो जाती है लोकल डीएनएस के अंदर, जो आपके पीसी के अंदर ही या लैपटॉप के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो जब ये लोकल डीएनएस में जाता है और वो सर्च करता है कि देखिए सारी चीजें जो होती है नेटवर्क के अंदर वो होती हैं आईपी एड्रेस के थ्रू। आईपी एड्रेस के थ्रू सारी चीजें होती है, सारी कम्युनिकेशन जो होती है। जो एक एसेट है, एसेट यानी कि नोड, नोड यानी कि
जो हमारा लैपटॉप हो गया या पीसी हो गया, ये एक लैपटॉप हो सकता है या फिर पीसी हो सकता है, जो हमारा नोड्स या फिर एसेट के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में। तो आईपी एड्रेस जो होता है, ये एक पीसी, ये एक एसेट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, अगर किसी का नाम क्लास में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, 43 मेंबर्स हैं, उस 43 मेंबर्स में दो तीन लोग का नाम सेम हो सकता है, बट यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं पीसीज की, जो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, उसमें किसी भी दो लोग की सेम आईपी नहीं हो सकती है। हर पीसी, हर डिवाइस की अपनी एक खुद की आईपी होती है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें मतलब दो चार पीसीस की मतलब एक सेट ऑफ नेटवर्क में लोग जो हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनका एक आईपी भी हो सकता है, बट वो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, बट उसमें हम लोग अभी जाएंगे नहीं। थोड़ा सिंपल रखने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि आईपी एड्रेस जो है, उसी से ही वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक कंप्यूटर को, एक पीसी को, या फिर एक एसेट को। क्योंकि जो हमारा एंड्रॉयड फोन होता है या फिर आईओएस फोन्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, उनमें भी उनको एक आईपी एड्रेस मिली होती है अगर आप इंटरनेट चलाते हैं उसमें। तो आईपी एड्रेस से क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई द एसेट। एसेट के बारे में हम लोग समझ लिया है कि एसेट एक कंप्यूटर हो सकता है, या फिर लैपटॉप हो सकता है, या कोई भी दूसरा डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर है, आईओटी डिवाइस भी हो सकता है या ओटी डिवाइस भी हो सकता है। तो लोकल डीएनएस में जाके वो पूछेगा कि डू यू नो हु, या फिर व्हाट इज द आईपी ऑफ गूगल, google.com। ठीक, तो वो इस तरीके से पूछेगा कि भाई मेरे को ये बताओ कि इस google.com की जो आईपी है वो क्या है। तो उस केस में अगर हमारे लोकल डीएनएस में google.com की आईपी एड्रेस पड़ी होगी, तो डायरेक्टली ये google.com के सर्वर के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, उस डेस्टिनेशन आईपी के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा उसकी रिक्वेस्ट को। पर अगर गूगल, हमारे लोकल डीएनएस के पास, हमारा जो डीएनएस लैपटॉप के अंदर है, उसके पास google.com की आईपी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो लोकल डीएनएस है, वो क्वेरी को ब्रॉडकास्ट करेगा अपने नियरेस्ट डीएनएस के अंदर, जो डीएनएस उसके नियरेस्ट हैं, जैसे राउटर्स वगैरह के जो डीएनएस है या दूसरे पीसीज वगैरह हो गए। तो जो नियरेस्ट डीएनएस है उसके, उसमें वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, पूछेगा कि किसी को पता है कि google.com की आईपी क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। चलिए, तो अब हमारे लैपटॉप के पास मान लेते हैं कि google.com की आईपी जो थी, आईपी एड्रेस जो था वो प्रेजेंट था। तो google.com जो है उसका आईपी एड्रेस, जैसे कि हमें पता है, मोस्ट कॉमन जो आईपी है गूगल की वो 8.8.8.8 है। तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट होगी, जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया एड्रेस बार में https google.com, तो ये हमारी रिडायरेक्ट हो जाएगी। क्या किसके पास रिडायरेक्ट होगी, सबसे पहले तो हमारे राउटर, जो सबसे नियरेस्ट नेटवर्किंग डिवाइस है, हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट में, वो राउटर के थ्रू होती है। या फिर अगर मैं मोबाइल मोबाइल डिवाइस की बात करूं, तो मोबाइल डिवाइस जो होता है वो डायरेक्टली आईएसपी के साथ जाके कम्युनिकेट करता है। तो जो राउटर है, उसके पास हमारी रिक्वेस्ट जाएगी कि मेरे को 8.8.8.8 के ऊपर सेंड करो। फिर राउटर जो है वो अपने आईएसपी के पास उसको सेंड करता है। आईएसपी के पास जो डीएनएस या जो राउट करने के लिए उसके पास टेक्निक्स है, तो जो आईएसपी है वो रीराउट कर देता है इस रिक्वेस्ट को टू गूगल का जो उनका जो सर्वर है, google.com का जो सर्वर है, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 8.8.8.8 से। तो राउटर से, फिर आईएसपी से, या बहुत सारे बीच में दूसरे पार्ट्स भी हो सकते हैं। ज्यादा थोड़ा हॉप्स जो है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं। हॉप्स यानी कि यहाँ पे हमारी जो पहली रिक्वेस्ट थी वो राउटर के पास गई, फिर राउटर से आईएसपी के पास, आईएसपी से डायरेक्ट google.com के पास। तो ये इसमें एक दो तीन हॉप्स लगे। पर जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हॉप्स जो है वो इंक्रीज हो। कभी 7 हॉप्स भी हो सकते हैं, कभी 20 हॉप्स भी होते हैं, कभी 15 हॉप्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका नेटवर्क में कैसे
आपका एनवायरनमेंट कैसा है उस सिनेरियो में। तो ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम लोग ने अभी समझा कि एक google.com को जब हम लोग एड्रेस बार में एंटर करके सेंड करते हैं उस क्वेरी को, तो उसमें हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कैसे सर्वर के पास जाती है। तो उसमें हमारा राउटर भी आता है, उसमें आईएसपी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसमें डीएनएस का कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसमें फिर डेस्टिनेशन आईपी का कॉन्सेप्ट आ गया, और फिर डेस्टिनेशन सर्वर का कॉन्सेप्ट आ गया। ये हमारा एक छोटे से बस एग्जाम्पल में हुआ। पर अगर हम लोग बात करें रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की, तो उसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और भी चीजें और भी टेक्निकलिटीज आती हैं, तो उनको तो हम लोग ने अभी समझा भी नहीं। तो ये चीज मेरे को बस आपको एक गो थ्रू कराना था कि जब हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही फास्ट रनिंग जो कॉन्सेप्ट है। जो हमारा नेटवर्क होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, पर स्टिल बहुत फास्ट होता है। क्योंकि जब हम लोग जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं google.com, तो हमारा विद इन 2-3 सेकेंड्स हमारा google.com जो है, 2-3 सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा बोल दिया, विद इन माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड्स में हमारा जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो जब हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें राउटर्स भी होते हैं, स्विचेस भी होते हैं, फायरवॉल्स भी होते हैं। अब राउटर क्या है होता है, राउटर मतलब कि, अब राउटर की मैंने जैसे बात करी, राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस यानी कि मैं अगर ओएसआई लेयर की बात करूं, तो ओएसआई लेयर में ये राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर का पार्ट है। नेटवर्क लेयर का पार्ट है ओएसआई लेयर में। राउटर का काम है कि ये आपको इंटरनेट से जोड़े। तो पहले राउटर हो गया, फिर स्विचेस। स्विचेस यानी कि ये आपके इंट्रानेट, जो हम लोग का जो राउटर है वो इंटरनेट के लिए होता है। स्विचेस जो होते हैं वो हमारे इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल नेटवर्किंग करनी है अगर, तो उस केस में स्विचेस का यूज होता है। फिर फायरवॉल की बात करते हैं अगर, तो फायरवॉल जो है वो एक तरीके से एक वॉल है, जो जिसके थ्रू हम लोग थोड़ी सी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे को इस आईपी से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करनी है, या मैं चाहूँ कि ये आईपी जो है ये मेरे को बिल्कुल भी कम्युनिकेट ही ना कर पाए, तो मैं उस आईपी को ब्लैकलिस्ट कर सकता हूँ यूजिंग द फायरवॉल। फायरवॉल में मैं एक ब्लैकलिस्ट करके एक पूरा एक सिग्नेचर बनाऊंगा, जिसमें कि एक जितने भी हम लोग को आईपीज जो हम लोग को कम्युनिकेट ना कर पाए, या जिनसे हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट आए तो वो ड्रॉप हो जाए नेटवर्क में आने से पहले ही। तो वो उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं फायरवॉल। या फिर अगर मेरे को ये ट्राई करना है कि अगर मेरे पास कोई एचटीटीपी की वेबसाइट है, कोई वेबसाइट है मेरे पास, वो पोर्ट 80 के ऊपर होस्टेड होती है। बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं हमारे डिवाइस के अंदर। वो पोर्ट्स होते हैं 0 से लेकर 65535 तक। तो जो पोर्ट 80 है वो यूज होता है अपाचे एचटीटीपी सर्वर को होस्ट करने के लिए, जिस पर हमारी वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है। तो अगर मैं चाहूँ कि ये जो पोर्ट 80 है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आईपी से कनेक्शन को रिसीव करे, तो वो वाइट लिस्टिंग भी मैं कर सकता हूँ यूजिंग द फायरवॉल। या अगर मैं चाहूँ कि ये पोर्ट 80 जो है ये फिल्टर्ड रहे, तो ये काम जितने भी रूल्स वाले काम हैं नेटवर्क के ऊपर, मेरे को अगर कोई भी रूल ऐड करना है तो ये फायरवॉल के थ्रू ही करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस यूज होती हैं नेटवर्क के अंदर, बट उसमें से ये तीन जो है ये बहुत मोस्ट मोस्ट कॉमन है।